नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज दिनांक 23 जनवरी 2023 को आदिवासी जन परिषद की बैठक धूम कुड़िया सभाकर करम टोली रांची में किया गया। इस बैठक में आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक जमीन की लूट, धर्म कोड एवं दिए गए संवैधानिक अधिकार को लेकर और वर्तमान राजनीति की स्थिति के विषय पर चिंतन किया गया। इस बैठक पर मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने पर आदिवासी समाज की ओर से भारत के प्रधानमंत्री का पुतला दहन की बात कही गई है। उनका कहना है कि देश के सभी गणमान्य वहां पहुंचे, लेकिन भारत की राष्ट्रपति को अयोध्या में क्यों नहीं बुलाया गया। आदिवासी के मूल हक को लेकर उनका कहना है कि आदिवासी को जागरूक होना होगा, तभी आदिवासियों का विकास हो पाएगा। मौके पर आदिवासी संगठन के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आदिवासी जन परिषद के सदस्य का कहना है कि आदिवासी चाहे वहां जो भी धर्म मानता हो, सभी को एक होना चाहिए। इसीलिए 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली को समर्थन करते हुए सभी से अपील किया कि सभी आदिवासी भाई बहन इस महारैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। झारखंड अलग हुए 23 साल होने जा रहा है और इस बीच में झारखंड अलग होने का मेन एक ही मकसद था, आदिवासियों का पहचान। लेकिन अभी तक आदिवासियों का कोई पहचान नहीं बन पा रहा है। ऐसे बोला जा रहा है कि हाँ आदिवासियों का झारखंड है। इसमें आपका क्या तर्क है? देखिए, आपकी बात को जवाब देने से पहले जो हमारी बैठक हुई, जो हमारा क्या निर्णय हुआ, इस पर बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग बैठक में निर्णय यही लिए हैं कि कल पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और उसमें अनेक गणमान्य लोग आए। देश के प्रधानमंत्री आए और देश के बहुत कलाकार बॉलीवुड से आए, कोई राज्यसभा सदस्य आए। लेकिन क्या कारण है कि देश का सर्वोच्च नागरिक संविधान प्रमुख राष्ट्रपति क्यों नहीं आई? और इसलिए आदिवासी है इसलिए नहीं आई। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ये कहा गया है, ये बतलाया गया है हम आदिवासियों को कि आपकी आदिवासी की औकात वही है, आप नीच हैं, आप छुआछूत के तौर पर रखते हैं, इसलिए नहीं बुलाया गया। और इसी कड़ी को लेकर के हम लोग फरवरी से पूरे उलगुलान तेज करेंगे और पूरे भाजपा के प्रधानमंत्री जो भी नेता हैं उसका हम लोग पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे। क्योंकि राम सबके लिए है। जब राम सीता को लाने जा रहा था तो बानर भालू कौन थे, हनुमान कौन थे, सुग्रीव कौन था, ये चिंतन की बात है। लेकिन आज राम राज आ गया, लेकिन हम आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए आदिवासी जन परिषद इसका विरोध करती है। हाँ, रही बात 21 वर्ष से जो आदिवासियों का समस्या का समाधान नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, इसका गलती हम आदिवासियों का ही है, आदिवासी नेता का है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से डेवलप नहीं करता है, विकास नहीं करता है, यहाँ के बुनियादी सवाल नौकरी को लेकर के चिंतन नहीं करता है, यहाँ की बुनियादी सवाल कारोबार के अधिकार पर नहीं करता है, यहाँ की बुनियादी सवाल जल जगह जमीन को बचाने का काम नहीं करता है। इसके लिए नीतिगत फैसले बनना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका हम लोग जो आज बैठक में कह रहे हैं कि सभी मुद्दों को लेकर आज बैठक हो रही है। और दूसरी बात, जो 4 फरवरी 2023 को झारखंड जन अधिकार मंच के तत्वाधान में जो आदिवासी एकता रैली हो रहा है उसका हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज की राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति में कि आदिवासी को यूनाइटेड होना चाहिए, नॉट डिवाइडेड। डिवाइडेड होने से हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए यूनाइटेड के साथ हम सभी समाज, आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को मोराबादी कूच करें। जाति और धर्म के नाम से लोगों को बांटा जा रहा है, ये बोला जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बंटवारा कहाँ से हो रही है। क्योंकि राज्य में भी आदिवासी की सरकार है और दिल्ली में भी आदिवासी जो उच्च दर्जे में बैठे हुए हैं आदिवासी ही, फिर भी मतलब ये भेदभाव क्यों हो रहा है और क्यों बांटा जा रहा है? भेदभाव हो रहा है कि आजकल देखते हैं देश का लोकतंत्र जो है, मूल्यों की राजनीति समाप्त हो गया है, इस्तेमाल की राजनीति हो रही है। आपको बना देंगे आदिवासी और काम करेंगे आदिवासी विरोधी, दलित को बना देंगे राष्ट्रपति, आपके विरोध काम करेंगे। जैसे आपने उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा कि आप ये छत्तीसगढ़ में आप देखिए, वहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया और हसदेव जो जंगल है उसको काटा जा रहा है। क्यों? अडानी को देना है। ये बहुत राजनीतिक मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है। इसे पत्रकारिता को समझना चाहिए कि देश में कौन सच्चाई की बात कर रहा है। आज हरास और डेमोक्रेटिक का जो हरास होने के लिए सब दोषी हैं, नेता भी दोषी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी दोषी है, पत्रकार भी दोषी है। इस पर मूल्यों की राजनीति के लिए सभी को आगे आना होगा, तभी एक स्वतंत्र और मजबूत लोकतंत्र का खंभा खड़ा होगा। आप लोगों का और एक मुद्दा है धार्मिक और सामाजिक जो जमीन का ये हो रहा है,
तो उसमें बहुत से मतलब ज़मीन का जो ये हो रहा है उसमें आदिवासी लोग ही जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए कौन सा पहल आप लोग की तरफ से उठ रहा है और क्या करने जा रहे हैं? आज की जो बैठक का निर्णय लिए हैं कि जो आदिवासी ज़मीन, धार्मिक ज़मीन हो चाहे, उस ज़मीन पर पत्थरगड़ी और बोर्ड लगा करके हम लोग चिन्हित करेंगे। क्योंकि देखिए, दलाल का कोई जात नहीं होता है। दलाल आदिवासी भी हो सकते हैं, दलाल गैर आदिवासी भी हो सकता है, दलाल कोई किसी का नहीं होता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोग मिलजुल करके जो आदिवासी ज़मीन को बचाएगा उसके साथ रहेंगे। क्योंकि आदिवासी का सिद्धांत ज़मीन और धर्म है। ज़मीन और धर्म नहीं रहेगा तो मछली को जैसे तालाब से उठा देंगे ना, उसे तड़पता रहेगा। तो आज वही स्थिति हम लोग का हो गया है। इसलिए ज़मीन है तो हम है, ज़मीन है तो धर्म है, और इसी को लेकर के आज बैठक करके एक नई उर्गुलान की रूपरेखा तय कर रहे हैं। जाता है कि ज़मीन है तो आदिवासियों की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल की घटना है, नामकुम के मुखिया जो है जो ज़मीन बचाने को लेकर के बैठक किए ग्राम सभा का, और उनको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है सामाजिक तत्वों के द्वारा। क्या लगता है इसमें? इसका यही लगता है कि राज्य का जो शासन तंत्र है वो डेमोलिश हो गया है, लकवाग्रस्त हो गया है। जब कोई इस तरह की बातें आती है तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, अब कल हम लोग भी ज़मीन लूटने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं आदिवासियों के लिए, तो कल हम भी मारे जाएंगे, कोई भी मारा जा सकता है। इसको सरकार को देखना है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ बढ़िया से चले, प्रशासन बढ़िया से चले, जो भी इस तरह का न्याय संगत काम करते हैं उसकी सुरक्षा हो और गुंडे तत्वों को गिरफ्तारी हो। कल यदि मुखिया का ऐसा हुआ तो अनेक बार जो ऐसे सच्चे काम करेंगे उसको हमेशा जो है इस तरह का ही होगा। इसलिए कमियां हैं तो कमी को दूर सरकार ही कर सकती है। किस तरह से बढ़ावा दिया जाए आदिवासियों को, जो कि वो अपना हक अधिकार के बारे में समझ पाए और बात कर पाए? इसके लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार के साथ जो हमारे समाज के लोग हैं वो अपना जागरूकता के साथ काम करें और समझाएं कि आदिवासी संवैधानिक अधिकार क्या है, झारखंड की अस्मिता का सवाल तो कैसे किया जाए। इसमें सभी मुद्दों को लेकर के समाज के लोग जितने भी संगठन चलाते हैं वो लोग बैठक करके जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। ठीक है सर। यहाँ पे जो आदिवासी जन परिषद के साइड से एक मीटिंग रखा गया, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जोहार। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद का जो एक दिवसीय बैठक रखी गई है, हम लोगों ने निर्णय लिया गया है कि जो 4 फरवरी को डीलिस्टिंग के नाम पे जो एक रैली निकाला गया है बंधु तिर्की के द्वारा, उसमें हम लोग आदिवासी जन परिषद समर्थक दे रहे हैं। इसीलिए आज इस बैठक में हम लोग सब शामिल हुए हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किया गया राम मंदिर को लेकर, उसमें हमारी जो उच्च पद की द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, उस विषय को लेकर था। और अभी देखा जाए कि हमारे आदिवासियों को एक नीच जाति के तौर पर देखा जाता है। आप सबको बुलाए और आदिवासी को नहीं बुलाए, जबकि वो सेंट्रल में है, फिर भी उनको एक जगह नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ एक नाम के लिए उनको जो है एक पद दिया गया है क्या? उन नाम के लिए एक कठपुतली जैसे जो जैसा बोलेंगे वैसा वो करेंगे। केवल नाम है कि आदिवासी है, लेकिन आदिवासी का जो वोट बैंक होता है उसी के जरिए उनको उसको रखा गया है। हम लोग तो खुशी खुशी मना रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन ये इतना बुड़बक हम लोग को बना रहे हैं कि अभी देखा जाए तो इतना बड़ा संख्या में सब फिल्मी जगत के लोग आए, क्रिकेटर के खेल दुनिया के लोग आए, क्षेत्र से लोग, हर क्षेत्र से सब पहुँचे, लेकिन वहाँ के जो मेन हम लोग की जो सबसे पहले जो नागरिकता के जिसको बोला जाता है द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और हम आदिवासियों में इसका हम लोग बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या वो केंद्र में उनको बैठाया गया है सिर्फ आदिवासियों को वोट लेने के लिए? इस तरह से बीजेपी का जो रवैया है, वो रवैया है, वो तो आप खुले आंख से आप सब देख ही रहे हैं कि कैसा क्या हो रहा है। नाम का केवल बैठाया गया है, इसमें काम कुछ नहीं है। और अगर उनको भेजा जाता, हम लोग भी तो खुशी से बोलते कि हाँ हमारे आदिवासी के जो बैठे हैं पद में वो उसको बुलाया गया, तो खुशी जाहिर हम लोग भी करते, हम लोग भी दिया बत्ती सब जलाते। लेकिन किस कारण से हम लोग इसको खुशी मनाएंगे जबकि एक सम्मानित जगह में वो है, फिर भी इस तरह से हो रहा है? तो हम लोग दुर्भाग्य है
इसीलिए हम लोग इस बार एक महीना के बाद एक बहुत विरोध रैली करेंगे। पुतला प्रधानमंत्री जी का हम लोग पुतला दहन करेंगे इस विरोध में। तो क्या लगता है मैडम, जो प्रधानमंत्री जो हैं, जो बीजेपी की सरकार है, सिर्फ आदिवासियों को क्या वो सिर्फ यूज कर रहे हैं? यूज ही तो कर रहे हैं। केवल यहाँ झारखंड में देखा जाए कि केवल बोल रहे हैं कि हम आदिवासी के लिए ये करते हैं वो करते हैं। आप देखिए, आप लोग खुद मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग खुद देखिए कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ तो आदिवासी के नाम से जो बोला जाता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब कुछ नहीं, झुंझुना टाइप का हम लोगों को केवल बताया जाता है। यहाँ तक कि पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री को भी बुलाए थे कि नहीं बुलाए तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो भी तो नहीं गए। तो एक साइड से वो बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं, फिर दूसरी साइड हो रहा है कि डिलिस्टिंग को लेके ये आरएसएस का ही देन है जो इस तरह से आदिवासी समाज के हित के लिए काम करे। कुछ डिलिस्टिंग केवल ईसाई पर ही क्यों? उसकी जगह में तो अभी बहुत कोई हिंदू भी, बहुत आदिवासी हिंदू में गए हैं, जैन में गए हैं। अब उनका क्यों नहीं डिलिस्टिंग कर रहे हैं? अब उनका डिलिस्टिंग कीजिए। देखिए, सब अगर होता है तो सबका कीजिए। किसी एक कमजोर मतलब ईसाई के ऊपर ही कर रहे हैं क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर बता के उनको और कमजोर किया जा रहा है। लेकिन इसी के विरोध में हम लोग 4 फरवरी को मोराबादी मैदान में हम लोग बहुत बड़ा रैली करेंगे। जो डिलिस्टिंग शब्द जो आया है, क्या ये आदिवासी समुदाय को तोड़ने का काम? डिलिस्टिंग का जो शब्द एक अंग्रेजी शब्द है, उनका हिंदी में बोला था कि मैंने सूची से हटाओ। इसको तो वो लोग कर नहीं सकते हैं। एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है कि डिलिस्टिंग। अभी देखिए, गांव देहात में जाइए, आप पूछिए डिलिस्टिंग तो कोई नहीं बताएगा। जो जानते हैं वही बोल पाएंगे। तो इन लोगों का कोई एक मुद्दा नहीं था, तो वही एक अंग्रेजी शब्द लेके डिलिस्टिंग का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। आज जो मीटिंग रखा गया है, इसका मेन मकसद क्या है? धन्यवाद आप लोगों को। आज का जो बैठक है, जो डिलिस्टिंग 4 तारीख को जो डिलिस्टिंग के विरोध में मोराबादी में रैली है, उस रैली में हम लोग आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। इसके बाद 4 फरवरी को तमाड़ में आदिवासी समाज के लोगों का वनभोज का कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ 25 फरवरी को सिल्ली पतराहतू मैदान में आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। यही 3-4 बिंदुओं को लेकर आदिवासी जन परिषद के सभी प्रतिनिधि लोग हम लोग बैठे हुए हैं और इसका तैयारी कर रहे हैं। ये जो हम लोग का कार्यक्रम है, 3-4 कार्यक्रम है फरवरी में, वही कार्यक्रम को लेकर आए हम लोग बैठक कर रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से हम लोग सफल होंगे और कार्यक्रम को अच्छा तरीका से रखेंगे। जो 22 तारीख का जो प्रोग्राम था, ये जो राम मंदिर जो बना अयोध्या में, वहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग को, सभी को वहाँ पे बुलाया गया, लेकिन जो केंद्र में जो है, जो एक आदिवासी नेता जो है द्रौपदी मुर्मू जो है, उसको वहाँ पे बुलाया ही नहीं गया। इसमें क्या लगता है आपको? क्या वो आदिवासी हैं इसलिए उनको तुच्छ रूप से देखा जा रहा है, जबकि वो तो एक सम्मानित जगह पे हैं? देखिए, मैंने उसको नहीं बुलाया और बुलाया भी होगा, आमंत्रण भी किया होगा, तो हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोगों का रूढ़ी व्यवस्था है, हम लोगों को मंदिर अलग मंदिर है, सरना है, मसना है, हड़गड़ी है और मैंने सिंह बोंगा है। इस तरह का हम लोगों का खतियन में दर्ज है। और आज तक जैसे मान लीजिए अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि में जहाँ राम मंदिर निर्माण हुई है, वहाँ भी बहुत लोग बोलते हैं जो वो भी सरना स्थल है, लेकिन पता नहीं हम लोग को चल रहा है। देखिए, आज हम लोग, ये बात कब पता चला कि राम भूमि जो है वो सरना स्थल है? सरना स्थल लोग बोल रहे हैं। ऐसे हम लोग भी देखेंगे रिसर्च करके, है ना, रिसर्च करके देखेंगे क्या है वास्तविक सच्चाई क्या है। इससे पहले तो देखिए, आप लोग वहाँ
बाबरी मस्जिद था उसको भी बाबरी मस्जिद को तोड़ के और वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बनाया गया है। हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग देखिए हम लोग परिश्रमी आदमी हैं, भोला भाला आदिवासी समाज के लोग हैं और हम लोगों को राम नहीं काम चाहिए और काम का सही दाम चाहिए, तब समाज विकास करेगा और समाज विकास के पटरी पर चल पाएगी। आज देखिए पूरा देश में आदिवासी समाज को सीधा सच्चाई और ईमानदारी का फायदा पूंजीपति के लोग उठा रहे हैं। तो अब हम लोग भी समझ चुके हैं ये चीज़ को, अब हम लोग समझ लिए हैं और अब हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों को अधिकार चाहिए, हक चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए और जल जंगल जमीन कायम रहे। यही आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग रांची दुमगुड़िया भवन में बैठक कर रहे हैं। एक साइड है कि ये जो झारखंड अलग होने का मेन कारण था कि आदिवासियों का पहचान, और यहाँ पे आदिवासी का पहचान ही नहीं मिल पा रहा है। इसमें सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आदिवासी सरना कोड, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पहल नहीं हो पाया है उस पर। देखिए सच्चाई है जो झारखंड राज्य अलग मिला है, लेकिन अधिकार नहीं मिला है। अधिकार लेने के लिए ही तो हम लोग प्रयास में हैं और धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं। और जब तक हमारा आदिवासी समाज के लोग राजनीतिक पार्टी से ऊपर जिस दिन उठ जाएंगे उसी दिन हमारा अधिकार मिलेगा। तो इसी कड़ी को लेकर हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आगे हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज को बुलंद करके अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। राज्य में भी देखा जाए तो आदिवासी ही है और केंद्र में भी देखा जाए तो दिल्ली में जो है वो भी आदिवासी ही है। फिर दिक्कतें कहाँ पे आ रही है? देखिए केंद्र में भी हमारा आदिवासी समाज के लगभग 50 सांसद हैं। हमारा राज्य में भी 30-32 आदिवासी समाज के विधायक हैं, लेकिन ये विधायक समाज में ईमानदार नहीं है। इन लोग राजनीतिक पार्टी के गुलाम हैं। यही कारण है जो हमारे समाज में इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सामाजिक स्तर को नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब आदिवासी समाज के लोग, मूलवासी समाज के लोग समझ चुके हैं। ऐसे गद्दार विधायक और एमपी को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। अब हम लोग भी राजनीतिक में भागीदार निभाएंगे। अभी कुछ देर पहले आपसे बातें हुई कि 4 फरवरी है आदिवासी एकता महारैली है, उसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं। तो क्या इस महारैली में जनप्रतिनिधि जो है पक्ष विपक्ष के लोग भी आएंगे सिर्फ, या आदिवासी नेता ही रहेंगे यहाँ पे? सभी का वेलकम है। जो आदिवासी समाज में विश्वास रखते हैं और हम लोग माने संगठन में मजबूत होंगे, वो तो सबका वेलकम है आने का। रही सवाल, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में देखिए ना, लोहार और लोहार को पिछड़ी जाति में शामिल कर रहा है, कमार और करमाली, कमार को भी पिछड़ी जाति में कर रहा है, शामिल कर रहा है। और बड़ाई, चीक बड़ाई, बेदिया, माझी जैसे माने जो आदिवासी मुख्य रूप से है उसको आदिवासी का माने जाति सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और फिर कुछ आदमी बोल रहा है हम भी आदिवासी में शामिल होंगे। तो ठीक है, जैसे जो आदिवासी है, जैसे मान लीजिए कमार हुआ, लोहार हुआ, आपका बड़ाइक हुआ, आपका बेदिया माझी हुआ, ये सब को मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और हम लोग को मैंने इधर देखिए और क्रिश्चियन भाई लोगों को मैंने डिलिस्टिंग लाकर हमारा ही शरीर का वो अंग है, इसलिए हम लोग उन लोग को सहयोग करेंगे, पुरजोर सहयोग करेंगे। तो डिलिस्टिंग शब्द जो आया है तो क्या वो आदिवासी समुदाय को तोड़ने का काम है या फिर क्या है वो? नहीं, वो तो आदिवासी को तोड़ने का ही काम है। देखिए ना, आदिवासी समाज को हमने बोले ना, लोहार, लोहरा, कमार, करमाली, बेदिया, माझी, बड़ाई, चीक बड़ाई, तो ये सब माने एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को एक मंच में आने से रोकने का प्रयास है।
ठीक, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सावन सिंह मुंडा है, आदिवासी जन परिषद रांची जिला अध्यक्ष। सबसे पहले तो आने वाला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड वासी को शुभकामना और बधाई देता हूं। और अभी जो गणतंत्र दिवस आ रही है, इसमें सारे लोग अपना विधिवत गणतंत्र दिवस को मनाएं। तो जो हमारा संविधान पारित हुआ है, इस दिवस को अच्छा से मनाएं। साथ ही साथ जितने भी अभी देश में या राज्य में जो उथल पुथल हो रहा है, उसमें एक समन्वय बनाकर चले, लोगों में एक भाईचारगी, ताकि देश और राज्य स्थिर बना हुआ रहे। साथ ही साथ हम पूरे झारखंड वासी को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो राज्य या देश की स्थिति है, उसको कैसे हम लोग सजाएं। जैसे पूर्वज लोग, हमारे महापुरुष लोग इस देश को आज़ादी में जो पूर्ण भागीदारी निभाए हैं और सजा कर रखे हैं, उसी के देन और उसी के आज हम इस कानून में चल रहे हैं जो हमारा संविधान में लागू है। उसी के आधार पर हम लोग जो भी कार्य करते हैं, चाहे किसी भी तरह का, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, हम संविधान के दायरे में रह के ही करते हैं। इसलिए सबसे पुनः निवेदन है हमारी तरफ से कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी बड़ी धूमधाम से इस गणतंत्र दिवस को मनाएं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी। पब्लिक स्कूल बड़ागाय रांची में बीरूम एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा संचालित है। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य, विद्यालय को खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग गरीब बच्चे को, खास करके अल्पसंख्यक समाज से जो आते हैं और जो बच्चे, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि, और अभी तक हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो किसी वजह से अब नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिसके गार्जियन अभिभावक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको भी हम लोग मुफ्त शिक्षा देने का कोशिश करते हैं। इस स्कूल को खोलने का मुख्य उद्देश्य यही था और हम लोगों का वजह भी इसके लिए निर्धारित था कि नहीं, हम लोगों ने स्वतः सोचा था कि इस स्कूल को ऐसे बनाया जाए कि जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और इस साल खास करके हम लोगों ने कोशिश किया है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो गार्जियन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए हम लोगों ने एक बोर्डिंग स्कूल की भी व्यवस्था की है। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बोर्डिंग स्कूल में अच्छे से अच्छे व्यवस्था देकर, खास करके रूम का व्यवस्था और खाने का उत्तम व्यवस्था करके गरीब से गरीब बच्चे को हम लोग पढ़ा पाएँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल का सिर्फ शिक्षा ही एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा करें और इसके लिए हम लोगों ने आज तक जहाँ तक भी जिस प्रोग्राम होता है इस रांची क्षेत्र में, उसमें सब क्षेत्र में हम लोग बच्चे को भाग दिलवाते हैं। और आज तक हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्ची जो आज राष्ट्रपति महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनसे हमारे स्कूल के बच्चे सम्मानित हो चुके हैं। और हम लोगों का ये हमेशा सोच है कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन के साथ साथ अच्छी शिक्षा दे पाए और ये हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बच्चा बने और देश का और राज्य का नाम रोशन करे। शुक्रिया।